नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। आज मऊगंज के सिविल अस्पताल में 50 लाख की लागत से बनने वाले आयुष्मान भवन का भूमि पूजन मऊगंज विधायक ने किया। चुनाव को देखते हुए लगातार मऊगंज विधायक द्वारा प्रतिदिन भूमि पूजन पर भूमि पूजन किए जा रहे हैं। ठीक ऐसा माहौल नगर परिषद चुनाव के पहले भी था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2017 से बन रहा सिविल अस्पताल का नवनिर्मित भवन आज भी अधूरा क्यों पड़ा है। लगभग एक वर्ष पूर्व अधूरे पड़े भवन को मऊगंज के माननीय विधायक जी द्वारा लोकार्पण भी कर दिया गया था, लेकिन लोकार्पण के बाद मऊगंज विधायक मानो जैसे सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन को भूल ही गए हों। जब तक अधूरे पड़े भवन का लोकार्पण नहीं हुआ था, तब तक मऊगंज के यही माननीय विधायक जी हर तीसरे दिन सिविल अस्पताल के परिसर में बैठ जाते थे, क्योंकि सामने नगर परिषद का चुनाव था और अपनी उपलब्धि बताने के लिए अधूरे पड़े भवन के लोकार्पण का दबाव बनाकर लोकार्पण किया गया। लेकिन लोकार्पण के उपरांत कभी भी नवनिर्मित भवन की समीक्षा नहीं की गई कि आखिर यह नवनिर्मित भवन कब पूरी तरह कंप्लीट होकर जनता को समर्पित होगा। अब देखना यह है कि जिस आयुष्मान भवन का आज मऊगंज विधायक ने भूमि पूजन किया है, उसका निर्माण कार्य कब शुरू होता है और कब पूरा होकर जनता को समर्पित होगा। वैसे भी 4.5 वर्ष का मऊगंज में इतिहास बना है कि जिन जिन विकास कार्यों का मऊगंज वर्तमान विधायक ने भूमि पूजन किया है, उनके शिलालेख या तो नगर परिषद मऊगंज के कार्यालय या उनके खासम खास करीबी कार्यकर्ता के मैरिज गार्डन की शोभा बढ़ाते देखे गए हैं। आप अभी इन लाखों की कीमत से बने शिलालेखों का दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। आज के इस भूमि पूजन में उमड़े अपार जनसैलाब के बीच मऊगंज वर्तमान विधायक जी ने मऊगंज सिविल अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड का अस्पताल बनाने की बात कही है, और यह विकास की गति सिर्फ और सिर्फ मऊगंज तक सीमित नहीं है। इसे हनुमाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और इसका भी उन्नयन कर भूमि पूजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी की रूपरेखा तैयार हो रही है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं सीधे मऊगंज के विकास पुरुष, यशस्वी जननायक, लोकप्रिय, जिनका काम बोलता है, माननीय विधायक जी के साथ। यहाँ पर हनुमाना में भी आ रहे हैं, यानी एक ही कार्यकाल में खटकरी में भी आए, मऊगंज में भी आए, अब 4 तारीख को हनुमाना में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार के मुखिया अगर किसी भी विधानसभा में 3 बार आ रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, वादा पूरा कर रहे हैं, तो उनको निश्चित है मऊगंज की चिंता है। और ऐसे सरकार जो मऊगंज की चिंता कर रहे हैं, आने वाले समय में 21 महीने का ही काम है। मैं ठेकेदार से, इंजीनियर से भी मैं चाहूँगा कि इस काम को समय सीमा के अंदर पूर्ति कर लें। कोई भी दिक्कत आए, यहाँ पर अभी कलेक्टर बैठने लगे हैं, वो समय पर मॉनिटरिंग करते हैं। कोई समस्या जाती है तो वहाँ अवगत कराएं, और ताकि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, समय पर ये काम पूरा हो सके। मैं आने वाले समय में 4 मार्च को, 4 अक्टूबर को जो यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हनुमाना के भी अस्पताल का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी उन्नयन करने की हम मांग रख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हनुमाना में भी वो अस्पताल 50 बिस्तर अस्पताल की वहाँ भी आने वाले समय में हमारा बन जाएगा। तो हनुमाना और मऊगंज को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको अच्छा करने का प्रयास सरकार का भी है। आप सब लोगों की इच्छाएँ भी थी
आप सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काम चल रहे हैं सड़क के अंदर, शहर के अंदर भी काम चल रहे हैं। अभी हमारा शादीकार में ये एक 40 करोड़ का प्रस्ताव गया है, जिसमें हमारा कलेक्ट्रेट भवन, वहाँ पर और अन्य चीज़ें, हमारा एक यहाँ पर बड़ा सा हॉल भी नगर परिषद की तरफ बनाने की एजेंसी की तरफ से वो भी स्वीकृत हुआ है। आने वाले समय में हर दृष्टिकोण से हमारा ये आपका ये हमारा जो मऊगंज से घोघम की रास्ता है वो भी लगभग हमारी बन गई है, पुल कंप्लीट हो गया है। उसका भी हम लोकार्पण करने के लिए माननीय सांसद जी से भी डेट ले रहे हैं कि वो भी रहें तो ठीक रहेगा। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है, अभी इंडस्ट्रियल एरिया का भी लगभग 62 करोड़ का वो भी डेवलपमेंट का फंड आया हुआ है, उसका भी टेंडर हो गया है। तो कुल मिलाकर के सरकार का ध्यान मऊगंज की तरफ है, मऊगंज के डेवलपमेंट की तरफ है, मऊगंज क्षेत्र के विकास की तरफ है। इसलिए आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा मऊगंज अगर इसी तरह विकास के क्रम चलते रहेंगे तो हम जो हमने इच्छाएं पाल के रखी थी बहुत लंबे वर्षों से, ये सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे 4 तारीख की आपसे अपील करते हैं कि 4 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में हनुमाना में जहाँ आ रहे हैं वहाँ आप सब लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के निश्चित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए और विकास के लिए जो घोषणाएं करने वाले हैं, जो हमें देने वाले हैं, उसके लिए भी आप सब लोग वहाँ पर बड़े पैमाने पर पहुँचेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।